जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपके रीजनिंग मॉक टेस्ट की 9वीं क्लास है। इससे पहले हमने रीजनिंग की सभी क्लासों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये आपकी 9वीं क्लास है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैं इसमें रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड के सभी जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को यूज़ करके यहाँ पे 3 ऑप्शन बनाए गए हैं, 3 शब्द बनाए गए हैं। लेकिन इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा भी है, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें जो शब्द है उस शब्द में जो लेटर्स है वो लेटर्स इस शब्द में से नहीं लिए गए हैं। तो हमें वही शब्द खोजना है। कहने का मतलब ये है कि दिए गए शब्द के लेटर्स का यूज़ करके ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ पे गेट लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे जी भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है। तो इसका मतलब इस शब्द के वर्ड्स, इस शब्द के लेटर्स का यूज़ करके गेट बनाया जा सकता है। तो हम इसी तरह करके एक एक करके सभी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे जी है, फिर आर है, फिर यू है और फिर एन। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको एन नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। तो हम क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते जाएंगे और अपना ब्लड रिलेशन फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई, जे, के, एल, एम और एन ये सब हॉकी खेल रहे हैं। आई और एम बहनें हैं। आई और एम ये क्या है? बहनें हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं और जो मेल्स होते हैं उनके लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो आई और एम क्या है? फीमेल्स हैं, इसीलिए हम इनके लिए माइनस साइन का यूज़ कर रहे हैं। और फिर एन एम का भाई है। एन किसका भाई है? एम का भाई है, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। यहाँ पे ये मेल है तो मैंने माइनस साइन का यूज़ किया। के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। आई का चाचा, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं आई का पिता है पी और पी का भाई है क्यू। तो ये आई का चाचा कौन हो गया? क्यू हो गया और इनके लिए हमने साइन लगा दिया। तो के किसका इकलौता पुत्र है? आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जे और एल के पिता के भाई के पुत्र हैं, यानी कि के का पिता है क्यू, क्यू का भाई है पी और पी के पुत्र हैं जे और एल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि के एम से किस तरह संबंधित है। देखिए एम का पिता है पी और के का पिता है क्यू और पी और क्यू आपस में भाई भाई है। तो के और एम का क्या रिलेशन हो गया? के एम का कज़न ब्रदर हो गया। इसीलिए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ मान दिए हैं और यहाँ पे ए अनुपात डी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ करेंगे? हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने कर दिया बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। जब हम इस तरह से करेंगे तो ये सब कट जाएंगे, हमारे पास ए अपॉन डी यानी कि ए अनुपात डी ही बचेगा। इन सब की वैल्यू पुट कर दें। 15 अपॉन 16, 8 अपॉन 25 इंटू 20 अपॉन 9। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल एक तार में ध्यान से देखिए, आपको तुरंत ही ट्रिक पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक लगी है। यहाँ पे 3 बिंदु है, फिर 6 बिंदु है, फिर इस तरह करके 9 बिंदु है। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का बना हुआ है और ये इस तरह का, और ये सब क्या है? ये सब रोमन अक्षर है। यानी हमारा चौथा अक्षर क्या होगा? हमारा चौथा अक्षर होगा ये। यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द मध्य में आएगा। देखिए यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं आपको और इन 5 वर्ड को अंग्रेजी वर्डमाला के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी ऑप्शन में पहला जो अक्षर है वो डी है। डी के बाद सबसे पहले आता है ए, मतलब अंग्रेजी वर्डमाला में सबसे पहले ए आएगा। तो देखिए यहाँ पर ए है और ऑप्शन नंबर 3 में भी ए है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई पहला होगा। और ए के बाद सबसे पहले इसमें आ रहा है एन और डेयर में आ रहा है आर, तो सबसे पहले एन वाला माना जाएगा क्योंकि ये अंग्रेजी वर्डमाला के हिसाब से पहले आएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा 1 और दूसरा हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद तीसरा देख लेते हैं। देखिए सभी में डी के बाद ई लिखा हुआ है। डी के बाद अब ई के बाद देखते हैं सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, सबसे पहला लेटर कौन सा आता है। तो देखिए इसमें वी है और ऑप्शन नंबर 2 में जी है और ऑप्शन नंबर 4 में ए है। तो आप देख सकते हैं कि सब जी, ए और वी में सबसे पहले आता है ए। इस हिसाब से हमारा तीसरे नंबर पे होगा ऑप्शन नंबर 4 डियर। इसके आगे हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि इन 5 शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित करना है और मध्य का बताना है। तो जब हमने ऊपर में 2 लिए तो नीचे में भी 2 होंगे, तो यानी कि ये हमारा मिडिल वाला होगा। इस हिसाब से हमारा डियर आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों का एक समूह है इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के कोने पर बैठे हैं और सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक अष्टभुज बना लेती हूँ। ये मैंने अष्टभुज बना लिया और ये है विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं। ये सेंटर है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेधा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है। यहाँ पे बैठी है मेधा और राधा के यहाँ पे बैठी है राधा। तो मेधा कहाँ बैठी है, राधा के विकर्णतः सामने। ये जो होता है ये विकर्ण होता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर ये वर्ग बनाऊँ तो ये दोनों क्या है, विकर्ण है। तो मेधा कहाँ बैठी है, राधा के विकर्णतः सामने बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। यदि सब सेंटर की तरफ देखेंगे तो जब सीमा यहाँ बैठेगी तब सीमा का बायां होगा इधर। तो मेधा कहाँ बैठी, सीमा के बाईं ओर। रमन सीमा के बगल में बैठा है, यानी यहाँ बैठा है रमन। और गोविंद के सामने बैठा है। तो रमन के सामने कौन हो गया, गोविंद। तो इसके सामने ये होगा गोविंद। यहाँ पे बैठा है गोविंद। ठीक है, यहाँ पे गोविंद बैठा है। फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। यदि सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो चंद्रा अगर यहाँ बैठेगी तब होगा उसका दायां गोविंद। तो चंद्रा यहाँ बैठेगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी। शांति जो है मेधा के दाईं ओर, तो मेधा का दायां कहाँ होगा, इधर। तो इधर तो नहीं बैठेगी शांति, तो शांति यहाँ बैठेगी। मेधा की दाईं ओर नहीं बैठी है, ठीक है, किंतु शशि के सामने बैठी है, तो यहाँ पे बैठेगी शशि। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रा के सामने कौन बैठा है। तो यहाँ पर है चंद्रा और चंद्रा के सामने बैठी है सीमा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और अपना आंसर फाइंड करते जाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले ये कह रहा है कि बेला शुभम से लंबा है। बेला किससे लंबा है, शुभम से लंबा है। ठीक है, उमेश शुभम से लंबा है परंतु बेला से ठिगना है। ठिगना मतलब छोटा है। उमेश जो है बेला से छोटा है। यहाँ पे है उमेश और शुभम से लंबा है। ठीक है, बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है, लेकिन बेला से ठिगना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है। यहाँ पे शुभम है, हम मान लेते हैं यहाँ पे है राहुल। राहुल जो है जो सलमान जो है शुभम और राहुल दोनों से ठिगना है। यहाँ पे है सलमान। शुभम राहुल से लंबा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे शुभम है, यहाँ पे राहुल है, तो शुभम राहुल से लंबा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समूह में सबसे ठिगना कौन है। तो आप देख सकते हैं सबसे लंबा है बेला और सबसे ठिगना है, सबसे छोटा है सलमान। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में क्या है, इन सब के बीच में एक रिलेशन है, हमें वही रिलेशन फाइंड करना है और फिर तीसरा वर्ड निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है, ए बी सी और डी, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिख दिया गया है। और दूसरे में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे +1 का गैप है, ए सी ई जी, यहाँ पे +1 का गैप है। तो जाहिर सी बात है हमारी जो अगली ट्रिक है वो ये है, +0 +1 और +2 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा वर्ड क्या है, AEIM। तो AEIM में आप देख सकते हैं +3 का गैप है, इसका मतलब हमारी +2 का गैप वाली ट्रिक चलेगी। तो +2 का गैप अगर किया जाए तो A से D आ जाएगा, D से G और G से J। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सुनील न तो आस्था और न ही श्याम के बगल में बैठा है। देखिए ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम दिशा बता देते हैं, ये है बायां और ये है दायां, ये बाएं और ये दाएं। आस्था श्याम के बगल में बैठी है, यहाँ पे बैठी है आस्था, आस्था बैठी है श्याम के बगल में। ठीक है, और वह पंक्ति में बाएं सिरे पर, यानी इधर है आस्था। और सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, सुनील कहाँ बैठा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सुनील बैठा है मंजीत के बगल में। ठीक है, बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, यानी हमें इसे ऐसे करके लिखना है, पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है मंजीत और यहाँ पे बैठा है सुनील। हमने मंजीत को ठीक बीच में क्यों बैठाया, क्योंकि यहाँ पे 5 छात्र हैं, जब स्टार्टिंग के 2 छात्र डिफाइन हो गए हैं तो बीच में मंजीत ही आएगा। ठीक है, जो तीसरा पर्सन होगा वो बीच वाला होगा। तो सुनील कहाँ बैठा, मंजीत कहाँ बैठा है, पंक्ति के बीच में, और अमिता के बगल में नहीं बैठा। ठीक है, ये तो अमिता के बगल में नहीं बैठा, श्याम और सुनील के बगल में बैठा है। और उसके बाद क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा और अमिता के बगल में नहीं बैठा, इनमें से सुनील के बगल में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे अमिता के बगल में नहीं बैठा और यहाँ पे 4 हमने लिख दिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैठेगी अमिता। ठीक है, यहाँ पे अमिता बैठेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील के बगल में कौन बैठा है, तो सुनील के बगल में 2 लोग बैठे हैं, श्याम और यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुनील के बगल में कौन बैठा है, तो सुनील के बगल में 2 लोग बैठे हैं, मंजीत और अमिता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट को 100% सही मानते हुए चलना है और अब एक एक करके ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब भी साक्षी को किसी के जन्मदिन का पता चलता है तो वो एक केक का ऑर्डर कर देती है। मतलब कहने का मतलब है कि साक्षी को जब पता चलता है कि आज किसी का जन्मदिन है तो वो एक केक ऑर्डर कर देती है। अब हमारा पहला ऑप्शन ये कहता है कि साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में सुना, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, ये सही है। दूसरा है कि साक्षी ने किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुना, ये गलत है। साक्षी ने केक का ऑर्डर किया, ये भी सही है। साक्षी ने केक का ऑर्डर नहीं किया, ये भी गलत है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। चलिए, तो दोस्तों ये था आज आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।